वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। एक बार पुनः हम आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने आए हुए हैं। मध्य प्रदेश वनों से संबंधित संस्थान एवं मिशन। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित संस्थान एवं मिशन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित संस्थान हैं जो वनों से संबंधित हैं और मिशन हैं उनको मैं कवर कर पाऊँ। तो मेरा प्रयास ये है और इसको ध्यान से देखिएगा। आपके सामने शुरू करता हूँ मैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में बनाया गया था भोपाल पे। ये देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 भोपाल। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वन से ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसको IIFM, थोड़ा इंग्लिश वर्जन पे भी ध्यान देना है। कभी कभी IIFM बोल देता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सिचुएटेड एट भोपाल। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण, कि वानिकी विकास को किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है, उस चीज़ की ट्रेनिंग वहाँ दी जाती है। वानिकी विकास का मतलब होता है वनों के विकास से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। तो ये है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, निगम मतलब कॉरपोरेशन, 24 जुलाई 1975 को भोपाल में स्थापित किया गया है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को कंपनी एक्ट 1956 के तहत स्थापना की गई थी। कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसका उद्देश्य था विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण द्वारा वन उत्पाद में वृद्धि। वनोत्पाद को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कौन कौन सी प्रजातियों के वृक्षों को आरोपित करना है, वृक्षारोपण करना है, इसका मुख्य उद्देश्य इस निगम का, इसी पे ये काम करता है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, 3 जुलाई 2013 मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, बांस को, उन्नत किस्म की बांस को उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए इस मिशन को बनाया गया था, राज्य बांस मिशन को, जो राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत जो भी योजनाएं थी उनको इम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद आता है राज्य लघु वनोपज। शब्दों को तोड़ के समझना है। राज्य वन लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ, ये एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, सहकारी संघ है, जो लघु वनोपज, जो छोटी वनों की उपज है और व्यापार उसका डेवलपमेंट, उस पर काम करता है। 1984 में इसका स्थापना हुआ और इसी पे ये काम करता है। इसके बाद आता है राज्य वन अनुसंधान संस्थान, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सफरी भी बोलते हैं इसको, सफरी, ठीक है। अगर इसका जो स्थापना हुई है जबलपुर में 1963 में। और इसी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश का जबलपुर में स्थित है। इसी सफरी को केंद्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय भी मध्य प्रदेश का कहा जाता है, ठीक है। 1963 में स्थापना हुई। इसके बाद आता है लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र। लघु वनोपज की जो भी प्रोसेसिंग होती है उससे रिसर्च से संबंधित जो सेंटर है वो है बरखेड़ा पठानी में, भोपाल में। इसी के द्वारा विंध्य हर्बल ब्रांड, जो कि पिछली बार भी पटवारी परीक्षा में 2017 में पूछा गया था कि विंध्य हर्बल ब्रांड कहाँ से आया है, तो लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है बरखेड़ा पठानी भोपाल में है, इसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश संजीवनी केंद्र। मध्य प्रदेश संजीवनी केंद्र औषधि विक्रय केंद्र है, जिसकी कुल संख्या मध्य प्रदेश में 28 संजीवनी केंद्र बनाए गए हैं। दोनों विषय इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक बार पूछा भी गया है। कितने विक्रय केंद्र हैं? 28, ठीक है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट रिसर्च, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य वन अनुसंधान केंद्र भी इसी को कहते हैं। इसी जो 1963 में जो बनाया गया था। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, ये तीनों जो हैं
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्य वन अनुसंधान केंद्र 1963, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र, ये तीनों केंद्र जबलपुर पर स्थित हैं। जबलपुर पर एक ये सफरी जो मैंने पहले बताया राज्य वन अनुसंधान केंद्र, एक ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और ये उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र उसी को बोलते हैं, ट्रॉपिकल को ही उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये जबलपुर पे है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न कि मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल कौन सा है। ये शिवपुरी में स्थापित है। कहाँ पे है? शिवपुरी। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट 1979। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट 1979। दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज भी पूछा गया है जो कि बैतूल में है, 1980 में खोला गया है। मध्य प्रदेश में वन विद्यालयों की कुल संख्या 9 है, जिसका वर्गीकरण मैंने बताया है कि वन क्षेत्रपाल की ट्रेनिंग के लिए महाविद्यालय है। वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में है, एक इसकी संख्या है, और 8 वन विद्यालय हैं जिनकी संख्या 8 है। इनके नाम मैंने दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। अमरकंटक में है, शिवपुरी, झाबुआ, ताला जो कि उमरिया में है, लखनादौन, सिवनी ये राजीव गांधी के नाम पर है, राजीव गांधी वन विद्यालय। गोविंदगढ़ रीवा में है, पचमढ़ी में इंदिरा गांधी के नाम पर है, और बैतूल में है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आए कि पचमढ़ी में इंदिरा गांधी के नाम पर है, लखनादौन में राजीव गांधी के नाम पर है। वन विद्यालय कुल 8 हैं, 9 हैं, जिनमें से 8 वन विद्यालय हैं, एक वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब सफरी के बारे में एक बार और ये प्रश्न पूछा गया है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सफरी, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 27 जून 1963। 1963 के साथ 27 जून को भी मेमोराइज कीजिए, कभी कभी इस लेवल पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको ऑटोनॉमस दर्जा दिया गया, स्वायत्त दर्जा दिया गया। मतलब स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि इसके नियम निर्धारण और नियंत्रण जो है ये संस्थान खुद करेगा। 1994 प्रश्न पूछा जाएगा कि सफरी जो है उसको स्वायत्तता का दर्जा कब दिया गया? 1994 में। अब आता है वाइट टाइगर सफारी। ये एशिया की विश्व की प्रथम सफारी है। वाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को मुकुंदपुर जिला सतना में स्थापित की गई। इस सफारी की खास बात यह है कि वाइट टाइगर यहीं पे मिलता है। मोहन था जो वाइट टाइगर यहीं के जंगलों से, उमरिया के जंगलों से लाया गया था, बांधवगढ़ से, और उसके जो प्रोजनी हैं वो इसमें रखे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व का इकलौता वाइट सफारी टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016, डेट याद रखना है, मुकुंदपुर जिला सतना। ठीक है, जिला सतना मुकुंदपुर। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। इको पर्यटन का मतलब ये होता है कि इकोलॉजिकल जो अपने साइट्स हैं जहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से एक सुलभ वातावरण है, उनको पर्यटन विकास करना, उन क्षेत्रों पे पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया 2005 भोपाल में। प्रश्न सीधे ये पूछता है कब बना और कहाँ पे स्थापित है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश ने एक बोर्ड बनाया 1974 में। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ है? भोपाल में है। इसके बाद पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन 5 जून 1981 भोपाल। ठीक है, और इसी से 4 दिन पहले 1 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। आपदा प्रबंधन संस्थान जो आपदा क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं, एनडीआरएफ की नेशनल डिजास्टर जो फोर्स होती है, रिलीफ फोर्स, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन के जो कर्मचारी हैं, जिसमें जिला लेवल से लेकर के और ब्लॉक लेवल तक के अधिकारी इसमें प्रभारी के रूप में, नोडल अधिकारी के रूप में शामिल रहते हैं। इसका संस्थान भोपाल में है। 19 नवंबर 1987 को बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, आपदा प्रबंधन को लेकर के। ठीक है, बांस का राष्ट्रीयकरण, ये प्रश्न बार बार पूछा गया। देखिए, बांस का राष्ट्रीयकरण,
बांस को नेशनलाइज किया गया 1973 में, तेंदुपत्ता को नेशनलाइज किया 1964 में, और साल जो सोलिया रोबस्टा साल जो बीज है उसको 1975 में। इन तीनों वर्षों को ध्यान में रखना है। तेंदुपत्ता 64, बांस 73 में और साल बीज 75 में। अब इसके बाद दो एक्ट हैं जो सुनने में आते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वनों के संरक्षण के लिए जो नियम बने 1980 और पर्यावरण को जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना 1986, इसको ध्यान में रखना है। और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारतीय वनों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए। 1927 में सामाजिक वानिकी योजना एक कृषि विभाग की वन विभाग की योजना थी, पंचवन योजना इसे बोलते हैं। 1976 से प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि 33% से कम वन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में वनों का विकास करना। सामाजिक वानिकी के माध्यम से, सोशल फॉरेस्ट्री के माध्यम से, इसमें गांव में जो भी ग्राम पंचायत या शासकीय या निजी ज़मीनें पड़ी रहती हैं उन ज़मीनों में पौधा या वृक्षारोपण करके सामाजिक वानिकी कराया जा रहा है पंचवन योजना के तहत। ठीक है, तो एक बार समराइज़ करेंगे इसको इस तरह से कि मध्य प्रदेश से संबंधित जो संस्थान हैं उनमें सन और स्थान हमें ध्यान देना है, इसके साथ साथ उनका क्या उद्देश्य था। तो मेरे हिसाब से इस वनों से संबंधित जो भी संस्थान थे मैंने सारे कवर किए हैं। एक बार रिपीट भी कर लीजिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982, IIFM भी बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वानिकी विकास प्रबंधन में मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 में, कंपनी एक्ट की स्थापना। राज्य बांस मिशन 2013 में राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ 84 में, सफरी 1963 जबलपुर में, लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ 84 में। इसके बाद संजीवनी केंद्र में 28 केंद्र हैं। लघु वनोपज जो प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर है बरखेड़ा पठानी भोपाल में, विंध्य हर्बल ब्रांड इसी का है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और राज्य वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। इसको ध्यान देना। मध्य प्रदेश का पहला वन स्कूल शिवपुरी कॉलेज में बालाघाट, दूसरा कॉलेज बैतूल में 79-80 में। दोनों अलग अलग ये 1 साल के बाद खुले थे। कुल टोटल वन विद्यालय 9, जिनमें 1 महाविद्यालय, 9 वन विद्यालय हैं। वन विद्यालय में पचमढ़ी वाले वन विद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम से है और लखनादोन वाला राजीव गांधी से। व्हाइट टाइगर सफारी 2016 3 अप्रैल को मुकुंदपुर जिला सतना में। राज्य वानिकी अनुसंधान के बारे में बता दिया। स्वायत्तता कर दर्जा 1994 में। इको पर्यटन विकास बोर्ड 2005 में। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में। आपदा प्रबंधन संस्थान 1987 में। बांस, तेंदुपत्ता और साल का नेशनलाइजेशन 1973, 1964, 1975 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना 1980 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना 1927 में। सामाजिक वानिकी के तहत पंचवन योजना 76 से प्रारंभ। उद्देश्य है 33% वन से कम क्षेत्रों को वनों का डेवलपमेंट करना सामाजिक वानिकी के माध्यम से। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इपको भी बोलते हैं इसको, 5 जून 1981 को भोपाल में स्थापित। तो आज वनों में इतना ही। आगे हम एग्रीकल्चर से संबंधित और अन्य संस्थानों से संबंधित जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान हैं और पूरे भारतवर्ष के जो संस्थान हैं उनको विभाग वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कृषि से संबंधित, आपका वनों से संबंधित हो गया, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, जिन भी क्षेत्रों से संबंधित संस्थान जहां भी स्थापित हैं इस कड़ी को लेकर के आएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन फिर से कि इस चैनल को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, अगर आपको आपके हिसाब से उपयोगी है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। इतना ही कहते हैं। थैंक यू।